सुनो एक बात। तुम्हारे दादा के ज़माने में एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल 600 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर था। आज तुम्हारा कितना है पता है? 400 से भी कम। पूरे 30% कम, सिर्फ 40 साल में। ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी प्रॉब्लम ज़रूर है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे शरीर के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसे ठीक कैसे करना है। क्योंकि लो टेस्टोस्टेरोन का मतलब सिर्फ मसल लॉस नहीं होता। इसका मतलब है लो एनर्जी, लो कॉन्फिडेंस, लो ड्राइव, लो फोकस। मतलब जिंदगी की हर चीज़ एवरेज। और तुम एवरेज लाइफ डिजर्व नहीं करते। तो चलो समझते हैं। देखो भाई, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, ये तुम्हारा बायोलॉजिकल पावर सोर्स है। ये कंट्रोल करता है तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी बॉडी कंपोजिशन, तुम्हारा सेक्स ड्राइव, तुम्हारा फोकस। जब ये हाई होता है तो तुम अनस्टॉपेबल फील करते हो। जब ये लो होता है तो तुम लेजी, टायर्ड, अनमोटिवेटेड फील करते हो। और प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर यंग गाय लो टेस्टोस्टेरोन से सफ़र कर रहा है और उसे पता तक नहीं। क्योंकि सिम्टम्स इतने सटल होते हैं कि तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। हर समय थकान महसूस करना नॉर्मल नहीं है। जिम जाने का मन न करना नॉर्मल नहीं है। फोकस न होना नॉर्मल नहीं है। ये सब साइंस हैं कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर रहा है। और अगर तुम अभी एक्शन नहीं लोगे तो ये और भी वर्स्ट होगा। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहली चीज़, तुम्हारा डाइट खराब है। तुम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, शुगर खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, और ये सब टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली किल करता है। शुगर इंसुलिन स्पाइक करता है, जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को स्लो कर देता है। प्रोसेस्ड फूड में केमिकल्स होते हैं जो हार्मोन्स को डिसरप्ट करते हैं। हेल्दी फैट्स नहीं खा रहे हो तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा ही नहीं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन फैट से बनता है। प्रोटीन कम खा रहे हो तो मसल लॉस हो रहा है और टेस्टोस्टेरोन और कम हो रहा है। सबसे पहले डाइट ठीक करो। दूसरी चीज़, तुम मूव नहीं कर रहे हो। पूरा दिन चेयर पर बैठे रहते हो, लैपटॉप के सामने, फ़ोन स्क्रॉल करते हुए। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। रिसर्च साफ कहती है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल टेस्टोस्टेरोन को ड्रास्टिकली कम कर देती है। हेवी वेट लिफ्टिंग टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करती है। कंपाउंड एक्सरसाइजेज जैसे स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को ट्रिगर करते हैं। लेकिन तुम ये कर नहीं रहे। थोड़ा बहुत कार्डियो कर लेते हो या सिर्फ बाइसेप कर्ल करते हो। वो इनफ नहीं है। तुम्हें हेवी वेट्स उठाने होंगे। इंटेंसिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर तुम हाई टेस्टोस्टेरोन मेंटेन करना चाहते हो तो जिम जाना ऑप्शनल नहीं है। तीसरी चीज़, तुम ठीक से सो नहीं रहे हो। रात को 2 बजे तक फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, 5 से 6 घंटे की नींद ले रहे हो, और ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। रिसर्च कहती है कि अगर तुम 8 घंटे की जगह सिर्फ 5 घंटे सोते हो तो सिर्फ 1 हफ्ते में टेस्टोस्टेरोन 15% तक गिर सकता है। टेस्टोस्टेरोन मेनली डीप स्लीप के दौरान प्रोड्यूस होता है। अगर डीप स्लीप नहीं मिल रही तो प्रोडक्शन नहीं होगा। सिंपल। रात को 10 से 11 बजे सो जाओ, फ़ोन दूर रखो, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लो। ये नॉन नेगोशिएबल है। चौथी चीज़, स्ट्रेस। तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। कॉलेज की टेंशन, करियर की टेंशन, सोशल मीडिया पर कंपैरिजन, हर चीज़ की चिंता। और जब तुम स्ट्रेस लेते हो तो शरीर कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, और कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं। मतलब कॉर्टिसोल बढ़ा तो टेस्टोस्टेरोन गिरा। क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब क्रॉनिकली लो टेस्टोस्टेरोन। तुम्हें स्ट्रेस मैनेज करना सीखना होगा। मेडिटेशन करो, वॉक करो, ब्रीथ वर्क करो। जो सिचुएशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं उन पर स्ट्रेस मत लो। जो एक्शंस तुम्हारे कंट्रोल में हैं उन पर फोकस करो। मेंटल पीस टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत ज़रूरी है। पांचवी चीज़, और ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है, सनलाइट। तुम कितना समय सनलाइट में बिताते हो? ऑलमोस्ट 0। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, एसी रूम्स में बैठे रहते हो। विटामिन डी की डेफिशिएंसी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को किल कर रही है। विटामिन डी सीधे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। स्टडीज में देखा गया है कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से टेस्टोस्टेरोन 20 से 25% तक बढ़ सकता है। रोज सुबह 20 से 30 मिनट डायरेक्ट सनलाइट में समय बिताओ। अगर पॉसिबल हो
तो शर्ट उतारकर। विटामिन डी नेचुरली बनेगा, टेस्टोस्टेरॉन नेचुरली बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या अवॉइड करना है। पहली चीज, अल्कोहल। ऑक्सेशनल ड्रिंक ठीक है, लेकिन रेगुलर ड्रिंकिंग टेस्टोस्टेरॉन को ड्रास्टिकली कम करती है, लिवर को डैमेज करती है, जो हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। अगर तुम अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हो तो अल्कोहल लिमिट करो या कंप्लीटली बंद करो। दूसरी चीज, सोय प्रोडक्ट्स। सोय में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जो बॉडी में ईस्ट्रोजन जैसा बिहेव करते हैं। बहुत ज्यादा सोय कंजम्पशन टेस्टोस्टेरॉन को सप्रेस कर सकता है। मॉडरेशन में ठीक है, लेकिन डेली मत खाओ। तीसरी चीज, प्लास्टिक। प्लास्टिक बॉटल्स में पानी मत पियो, प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना मत खाओ। प्लास्टिक में बीपीए और फ्टॉलेट्स होते हैं जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। ये तुम्हारे हार्मोन्स को मेसअप करते हैं। ग्लास या स्टील यूज करो। एक रियलिटी चेक भी दे देता हूं, अगर तुम्हें लगता है कि सप्लीमेंट से ओवरनाइट सब ठीक हो जाएगा तो तुम गलत हो। मार्केट में टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर स्कैम होते हैं या सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट देते हैं। रियल बूस्ट नेचुरल लाइफस्टाइल चेंजेस से आता है। हाँ, अगर मेडिकली टेस्टोस्टेरॉन बहुत लो है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। TRT यानी टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, लेकिन यंग एज में ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। पहले नेचुरल मेथड्स ट्राई करो। 3 महीने कंसिस्टेंट रहो प्रॉपर डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज के साथ। रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। एनर्जी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मसल मास बढ़ेगा, फैट कम होगा, फोकस इंप्रूव होगा, लिबिडो वापस आएगा। ये सब नेचुरली होता है जब टेस्टोस्टेरॉन ऑप्टिमल लेवल पर होता है। तो दोस्त, अब रिकैप कर लो। लो टेस्टोस्टेरॉन क्यों है? मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से। डाइट खराब है, एक्सरसाइज नहीं है, नींद कम है, स्ट्रेस ज्यादा है, सनलाइट नहीं है। क्या करना है? डाइट फिक्स करो, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स लो, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो, हैवी वेट ट्रेनिंग कंसिस्टेंटली करो, 7 से 8 घंटे क्वालिटी स्लीप लो, मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक से स्ट्रेस मैनेज करो, रोज सनलाइट में समय बिताओ, अल्कोहल लिमिट करो, सोए और प्लास्टिक अवॉइड करो। इतना सिंपल है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। और जब तुम ये सब कंसिस्टेंटली करोगे, टेस्टोस्टेरॉन नेचुरली ऑप्टिमाइज होगा। और जब टेस्टोस्टेरॉन ऑप्टिमाइज होगा, लाइफ अलग होगी, एनर्जी अलग होगी, कॉन्फिडेंस अलग होगा, रिजल्ट्स अलग होंगे। तो आज डिसाइड करो, एवरेज रहोगे या अपना बायोलॉजिकल पोटेंशियल अनलॉक करोगे। चॉइस तुम्हारी है। अगली वीडियो में मैं तुम्हें टेस्टोस्टेरॉन के लिए एडवांस्ड न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। रियल फूड लिस्ट, एग्जैक्ट पार्टीशंस, मील टाइमिंग। तब तक एक हैबिट चूज करो और आज से स्टार्ट करो।